मेरा संबंध एक जमींदार घराने से था। मैं बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरती की ऐसी देखता कि बस देखता ही रह जाता। बड़ी हुई तो बाबा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाबा मेरी शादी बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं बाबा की वजह से हमेशा ज़िंदगी में आगे ही बढ़ी हूँ। कभी उन्होंने मेरे लिए गलत फैसला नहीं लिया। अब हम जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर एक बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मैंने कहा, बाबा, लड़का आपकी तरह पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं उससे बात करूं तो बातें करते ही रह जाऊं, मेरे बातें ख़त्म न हो। बाबा बोले, तू तो बड़ी फिल्मी बातें करने लगी है, पर मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ा लिखा नौजवान ही तेरे लिए चुनूं। मैंने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था कि बाबा ने मेरे लिए लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया, पर अब बाबा अक्सर गुमसुम ही रहते थे। एक दिन मैं उनके कमरे में गई तो परेशान बैठे थे। मैंने पूछा, बाबा क्या हुआ है? आजकल आप बहुत खामोश रहने लगे हैं। बाबा बोले, बेटी बस एक बात पर परेशान हूँ। तुम क्या कहती हो इसके बारे में? मैंने कहा, बाबा आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करने के लिए पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, आपको जो अच्छा लगे आप वही करें, मेरी मर्जी को मत देखिए। मैं तो अभी तनबुजतकार हूँ, आप तरबूजेकार हैं। आप मेरे लिए जो फैसला करेंगे वही सही होगा। बाबा बोले, एक लड़का तो है जो तुमसे शादी करना चाहता है बेटी, पर उसके खानदान का कुछ अता पता नहीं है, और मैं तो यह भी नहीं जानता कि अभी शादी के लिए वह मानेगा या नहीं। लेकिन लड़का हीरा है, हीरा। अगर मैं कहूँ कि मैंने आज तक उस जैसा खूबसूरत व्यक्ति नहीं देखा तो मैं गलत नहीं होऊंगा। अपनी 60 साल की उम्र में मैंने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इस कदर पढ़ा लिखा हो। वह ना सिर्फ पढ़ा लिखा है बल्कि उसके पास दौलत की भी बेतहाशा है। पहाड़ों के बीच में उसका घर है, और उस घर में उसने बहुत सारे नौकरानी भी रखी हुई हैं। तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी और तुम कितनी खुश रहोगी। अपने पति के घर यह सुनकर मैं चुप हो गई, मगर बाबा फिर से बोलने लगे, बेटा मैं तो एक बार मासूमियत से ज़मींदार हूँ, मगर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा धनी है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि ज़्यादा दौलत भी इंसान को बिगाड़ देती है, वरना उस लड़के में और ऐसा कोई नुक्स नहीं है कि मैं कहूँ कि तुम्हारी शादी उससे न की जाए। बहुत धनी है, उसके पास ज़मीनों की भरमार है। मैं तो उसके मुकाबले में 1/3 ज़मीन भी नहीं रखता हूँ। वह बहुत अमीर है। बाबा उसकी अमीरी और दौलत के किस्से सुनाते तो मेरा दिल भी करता कि मैं भी उसे देखूं, पर देखती कैसे। मैंने बाबा से कह दिया कि बाबा आप जो एक बार घर तो बुलाओ, मैं भी उसे मिल लूं, मुझे भी पता चले कि वह लड़का किस तरह का है। बाबा हंसकर बोले, अरे बेटे, तुम कभी घर की 4 दीवारों से बाहर नहीं गई, तुम्हें क्या मालूम होगा कि लोगों की पहचान क्या होती है। बस तुम प्रार्थना करो कि लड़का अच्छा हो। यह कह के बाबा ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैं आकर उसी नौजवान के ख्वाब देखने लगी जिसके बारे में बाबा ने मुझसे कहा था कि वह बहुत कशमकश का शिकार है। बाबा मुझ पर बहुत यकीन करते थे। मैंने उससे कहा था कि मुझे उस लड़के से मिलवा दे, पर बाबा ने मना कर दिया। बाबा के इरादे मालूम नहीं हो रहे थे। अगले दिन मैं उनके कमरे में गई तो बोले, बेटी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं वह इस रिश्ते से मना ही ना कह दे। मैंने कहा, बाबा पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने बाबा से झूठ बोल दिया, कहा कि मैंने उस नौजवान को ख्वाब में देखा था कि हमारी शादी हो रही है, और बाबा ऊपर वाले से ख्वाब मुझे इसलिए ही दिखाया है कि मैं उस लड़के से शादी कर लूं। बाबा मेरी बात पर खुश हो गए, मुझे सीने से लगा लिया, बोले, अरे बेटी अब तो तुम्हारी शादी उसी से होगी
बाबा की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थी, क्योंकि मैं हर बार अपनी बातों को मनवाने के लिए बाबा से यही कहती कि मैंने ख्वाब में देखा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं पूजा पाठ तो करती थी, पर मैं बाबा से झूठ भी बोलती थी। अपनी मनपसंद बात मनवाने के लिए बाबा से कहती कि मैंने ख्वाब में देखा है, पर बाबा मेरी बात पर अंधा यकीन करते थे। उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था कि वह फिर खुशकिस्मत से कुछ फैसला ऐसा भी थे जिसमें उन्होंने मेरी मदद ली और वह सही साबित हुए। यूं बाबा मुझे किसी चमत्कारी देवी से तरह समझते थे। मैं बाबा के हर फैसले पर उन्हें मशवरा देती और बात अगर धन्यवाद पर आ जाए तो बाबा मुझसे सवाल ही नहीं करते। यूं कहें कि वह अपनी बेटी को चमत्कारी देवी मानते थे, पर यह जानती हूँ कि यह चमत्कारी देवी मेरे ही गले पड़ जाएगी और मैं जो बात करूँगी वह मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। बाबा ने ठीक एक हफ्ते के बाद उस नौजवान को घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि तुम भी उसे देख लेना। बाबा एक माँ की तरह मुझे सारी बातें बताते थे, क्योंकि मेरी माँ के स्वर्गवास को 10 साल गुजर चुके थे। मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं था। बाबा ने बाप भाई और माँ बनकर मुझे पाला था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वह मेरे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा था कि वह मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से करेंगे जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखे मेरा और कभी मुझे दुख ना दे। तभी बाबा ने उस नौजवान को जब घर पर बुलाया तो मैंने उसको झुकी झुकी नज़रों से देखा तो मेरे तो होश उड़ गई। वह वाई मेहमद हसीन मर्द था, जिससे ज़्यादा हसीन चेहरा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। हालांकि गांव के नौजवान शख्स होते थे, वह खुद पर खूब मेहनत करते थे और दूध मक्खन खाते, सब कुछ खाते, पर उनमें वह बात नहीं थी जो मासूमियत, शराफत और रोब इस व्यक्ति में था। इसे देखकर मेरा दिल पागल हो गया। जी चाहता शर्म के बंधन को तोड़कर उसके सामने बैठ जाऊं। वह मेरी खूबसूरती को देखकर इस तरह पागल हो जैसे कि उसे देखकर हुई हूँ, पर मुझे बाबा की इज्जत प्यारी थी तो मैंने खामोश रही। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति चला गया। बाबा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने कहा, बाबा मुझे आपकी पसंद पर क्या एतराज़ हो सकता है। मैं बहुत सीधी सादी और पवित्र बन रही थी, पर दरअसल मुझे लड़का सख्त का बहुत ज़्यादा हसीन लगा था। मैं उसे शादी करने के लिए कुछ भी कह सकती थी, पर मैंने बाबा के सामने अपनी बेचैनी को जाहिर नहीं किया। यूं बाबा ने मेरा रिश्ता आशीष चौधरी के साथ कर दिया। आशीष चौधरी जाना पहचाना था। बाबा को बाकी सब रिश्तेदारों ने बहुत बधाइयाँ दी, पर आशीष चौधरी के बारे में ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता था। अलबत्ता वह काफ़ी मशहूर था, उसकी जान पहचान भी काफ़ी थी। यूं मेरी शादी आशीष चौधरी से हो गई। मैं अपने घर से विदा होकर आशीष चौधरी के घर आ गई। यहाँ आकर जिंदगी का एक अलग ही रूप मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, मेरे तारीफ़ें की, मुझे कहने लगे कि तुम्हें ज़िंदगी में हर खुशी दूंगा, पर उसके लिए एक शर्त है। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारी मांग भरी है, शादी नहीं। यह जान लो कि मैं आशीष की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। क्या क्या मतलब है? शादी हो तो गई है? नहीं, शादी तुम्हें मुझसे की है, मैंने तुमसे नहीं। मैंने तो तुम्हारी सिर्फ मांग भरी है। अपने पति की अजीब गरीब बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब कि आपने मुझे मेरी सिर्फ मांग भरी है? मैं परेशान हो गई। अच्छा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल करोगी। मैं अपने पतिदेव की बात सुनकर दुखी हो गई। सोचा कि यह सारी बात सुबह बाबा को बताऊंगी, बाबा ही इस मामले का हल निकालेंगे। मैंने सोचा था कि बाबा से बात करूं, पर सुबह होते ही मेरे पति ने कहा कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह मेरे इरादे को भांप चुका था कि मैं बाबा को बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने अपने मजाक का बहाना बना लिया था। अगली सुबह बाबा मुझसे मिलने के लिए आए। बोले कि बेटी तुम खुश तो हो ना?
तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं इस घर में? मैंने कहा, बाबा सब कुछ ठीक है, बस मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी है। वह क्या बेटी, बोलो, मैं तुम्हारी हर बात पूरी कर सकता हूँ। बाबा ने प्यार से पूछा। बाबा, कभी कभार मैंने आपसे बात करनी हो, अगर दिल करे तो मैं आपसे बात कैसे करूँगी? मेरे पास तो आपके पास बात करने के लिए कोई जरिया ही नहीं है। तो क्या बेटी के लिए यहाँ एक डाकिया लगवा दूँ? बाबा ने मजाक में कहा। नहीं बाबा, अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। नया मोबाइल कितने का मिलता है? इतना भी महंगा नहीं होता, हम तो मोबाइल खरीद ही सकते हैं। एक मोबाइल आप ले लो और एक मैं, जब भी मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। मेरी बात सुनकर बाबा तो सोच में पड़ गए और मेरा पति फौरन बोल उठा, अरे आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पिताजी, मैं आपकी बेटी को जब यह कहेगी आपसे मिलवाने ले आया करूँगा। फ़ोन तो बुरी चीज़ है, इसने अच्छों के घर बर्बाद कर दिए। आप लोग तो इस गांव में रहते हैं, मैं शहर की ज़िंदगी देख आया हूँ। मोबाइल फ़ोन की वजह से पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है। बाबा मेरी बात सुनकर पहले से ही परेशान थे, पति की बात सुनकर और डर गए। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ बेटे, दामाद ठीक कह रहा है, ऐसा ही होता है, मोबाइल रिश्तों को तबाह कर देता है। मैं तुम्हें पति की बात पर इज्जत करता हूँ, उनसे मुझे यह बात दिलाई, वरना बेटी तुमसे कोई चीज़ प्यारी नहीं है मुझे, मैं तुम्हें दे भी देता। पैसे की फिक्र नहीं है मुझे, तुम मुझे इतने पैसे न ले सकती हो, उतने अपने कपड़े बना लेना। बाबा ने संतुष्टि करने के लिए कहा, पर मैं कैसे संतुष्ट होती? शक तो मुझे अपने पति पर हो रहा था, जो मुझे मेरे बाबा से बातचीत तक नहीं करने देना चाहता था। अब पति के सामने को वह बात भी नहीं बता सकती थी जो उसने मुझे रात को बोली थी। मैं सोच रही थी कि बाबा इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर मेरी शादी मेरे ही कहने पर कर दी। क्या इसका मतलब बाबा खुद ही संतुष्ट नहीं थे? मैंने भी बाबा से झूठ ही बोला था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि हमारी शादी हो रही है। ये सोचते सोचते बाबा के जाने का वक्त हो गया। बाबा चले गए। मेरे पति ने कहा, अपना सामान पैक करो। उसी वक्त मैं डर गई। क्या मतलब सामान पैक करो? मेरे सामने को क्या हुआ है? मेरे पूछने पर मेरे पति ने बताया कि हम कुछ दिन के लिए कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा, कहाँ जाएंगे? यह बोला कि मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। मैं फौरन खुश हो गई। मैंने तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद उसने एक बड़ी सी गाड़ी लाकर घर के बाहर खड़ी कर दी। मैं उसमें बैठी। मेरे पति के गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ था। गाड़ी काफ़ी बड़ी थी। मेरे पति मुझे इस शहर से बहुत दूर ले गए। तकरीबन 100 किलोमीटर की यात्रा तो होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा देर के बाद तय की हुई थी। फिर हम लोग एक पुराने से घर में दाखिल हो गए। यह घर संगमरमर का बना हुआ था, पत्थरों का बना। यह घर ऐसा लगता था कि जैसे जेल हो। मैं यह देखकर डर गई। पुराने ज़माने की तकनीक से बना यह घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, पर इसे डर भी लग रहा था। मैं उस घर को गौर से देखने लगी। मेरे पति बोले, अब तुम इस घर में ही रहकर परेशान बिल्कुल नहीं हो, पर तुम्हें एक दिक्कत होगी, वह तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि फ़िलहाल तुम इस घर में अकेली रहोगी। मैं यहाँ नहीं आया करूँगा। मैंने कहा कि कितने दिन? मेरे पति ने कहा, 1 साल। यह सुनते ही मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे रीढ़ की हड्डी में सर्दी का एक खौफनाक लहर दौड़ गई। 1 साल मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? मैं तो भूत प्रेतों से भी बहुत डरती हूँ। मेरे पति की बात मेरे पति हंसने लगे। तुम्हें यहाँ 1 साल रहना है और फिर या तो मौत या जिंदगी। उनकी बात ने मुझे और परेशान कर दिया। मौत या जिंदगी का क्या मतलब है? आप मुझे मजाक में मत करो, मैंने रोते हुए कहा। मजाक ही तो कर रहा हूँ मेरी प्यारी पत्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो बात बात पर डर जाती हो।
मुझे तुम्हारा डरना अच्छा लगता है, मेरे पति ने यह कहकर बिल्कुल सीरियस होकर कही। इसलिए मैं वाकई डर गई थी। मेरा दिल कह रहा था कि जरूर कोई न कोई ऐसी बात है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। पर अब यहाँ आने के बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि वह मुझे अंदर कमरे में ले गया। सब कमरे सजे संवरे थे। 3 कमरे थे, तीनों ही बिस्तर लगे थे। मैं समझ नहीं पाई ऐसा क्यों, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मैं पूरी तरह धड़क रह गया। खैर कुछ वक्त मैंने साथ गुजारा, खाना खाया, फिर वह वापस चला गया मुझे छोड़कर। मैं दरवाजे को पीटती रह गई मगर वह दोबारा वापस नहीं आया। तक के पूरे 2-3 दिन गुजर गए थे। फिर एक बाबा आज जो मेरी सेवा पानी कर रहे थे, वह मुझे सुबह शाम खाना दे जाते। मैं परेशान होती मगर ना तो मेरा पति आया न ही बाबा ने मेरी खबर ली। बाबा तो कैसे खबर लेते, मेरे बाबा को कहाँ पता था कि मैं किस जगह हूँ और किस हाल में हूँ। दिन गुजर गए। एक दिन एक औरत आई, बाबा के साथ इस घर में आई और बोली, मैं तुम्हें चेक करने आई हूँ। मैंने कहा क्यों, मुझे कोई बीमारी तो नहीं? बोली कि पागल शादीशुदा औरत को औलाद के लिए चेक किया जाता है। फिर उसने मुझे लिटा कर न जाने कैसे चेक किया। खुशी से बोली, बधाई हो, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा और बच्चा ही ऐसा होगा कि तुम्हारा पति तुम्हें शिकायत को ख़त्म कर देगा। तुम एक आज़ाद औरत बनकर जियोगी। मैं उस औरत को घूर कर देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मेरा बच्चा ना हो तो क्या मैं यहीं कैद रहूंगी? कैद नहीं रहोगी। खैर छोड़ो। यह कहकर उसने अपना सामान वाला बैग पैक किया और वह बाहर जाने लगी। मैंने उसे बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की पर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद के दिन कैसे गुजरे मैं नहीं जानती। 3-4 महीने बाद मेरे पति ने शक्ल दिखाई। वह बहुत खुश था। बोले कि माफ़ कर दो, मैं अपने कारोबार मामलात में बिजी था, तुम्हारी खबर नहीं ले सका। लेकिन मुझे मेरे नौकरों ने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने, तुम्हारी तबीयत मालूम करने आया हूँ। मैं अपने पति की तरफ देखकर नफरत के मुँह फेरने लगी तो बोला, मुझे नफरत ना करो, मेरी मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। मैंने कहा, भले नसीब हो या ना हो पर मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से निकाल दें। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे पति का अंदाज एकदम सख्त हो गया और वह बोला कि क्यों नहीं रह सकती, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। ज़िंदगी में इसके अलावा तुम्हारे पास और है ही क्या? मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आया हूँ और तुमने एक बार भी मेरे से थैंक यू नहीं कहा। उन्होंने फल और सब्जियां मेरे पास रखते हुए कहा कि मैंने कहा मैं अपने बाबा के घर ऐसे रहती थी, बाबा की इकलौती बेटी थी, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दौलत की खातिर नहीं, आपके पढ़े लिखे होने और आपकी खूबसूरती को देखकर आपसे शादी की थी। मगर मुझे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने आपसे शादी की, शादी करके आ गई, वरना मैं बाबा के घर आराम से रह लेती। मेरा पति मेरी बातें सुनकर बोर हो रहा था। वह बार बार मुझे कह रहा था कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं समझ गई कि मेरा पति मोहब्बत की ही बात मानता है। फिर मैंने अपना रवैया बदल लिया। मैंने कहा कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपसे सच मोहब्बत करती हूँ, यहाँ पर भला कैसे रहूँगी। पति मेरे बातें में आ गया, बोला कि ठीक है, मैं कल तुम्हें यहाँ से ले कर जाऊँगा। मैंने अपने पति का दिल जीत लिया था। वह मुझे यहाँ से ले गया। उसने मुझे अपने घर में रखना शुरू कर दिया। बाबा भी मिलने आए पर एक सवाल मेरे दिमाग में रहता कि आखिर मेरे पति ने मुझे वहाँ कैद कर रखा था, फिर मेरे साथ उनका रवैया कैसे बदला। पर इन सब सवालों को सोचने वक्त चाहिए था जो मुझे मिलता नहीं था। बाबा कहते कि तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारा पति भी बदल जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ, उसने घर में जश्न मनाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत महंगा जोड़ा ला कर दिया और बोला, अब तुम मेरी पत्नी हो। अब मैं माँ बाप को बताऊंगा कि
में मेरा बेटा पैदा कर दिया है। अब मैं तुम्हारी शादी करूँगा। मैंने कहा, आप होश में तो? हमारी शादी तो हो चुकी है। बोले कि भले ही शादी हो गई हो, पर अब जो शादी होगी जश्न में मनाऊंगा वह ना ही हमारे गांव वालों ने कभी देखा होगा, न ही कभी तुम्हारे गांव वालों ने। मेरे माँ बाप भी। फिर मेरे पति अपने बात को पूरा किया और उसने मुझे लाल सुर्ख और महंगा जोड़ा पहना कर दोबारा से दुल्हन बनाया और फिर ऐसा जश्न मनाया कि वाकई हैरान रहेगी। 10 दिन तक हमारे घर में जश्न रहा। मैंने बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार निछावर किया गया। मेरे बाबा हैरान थे कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया है। औलाद तो ऊपर वाला हर किसी को देता है, पर मुझे नहीं पता कि मेरे पति के औलाद इतना बड़ा तोहफा होगा और वह उसके लिए इतना खुश होगा। मैंने एक बेटे को पैदा किया। उसने बाद में सब कुछ ठीक हो गया, पर मैं अपने पति के एक सवाल पूछना चाहती थी कि उसने मुझे 4 महीने उन कमरों में बंद क्यों रखा, क्या वजह थी? और अगर मेरा बेटा पैदा ना होता तो तब क्या होता? मैंने अपने पति से इस सवाल का जवाब बहुत बार मांगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मैं अपनी कामवाली से बातें कर रही थी कि मेरे पति आ गए। मुझे देखकर वह बहुत हैरान हुए और कामवाली के चेहरे पर रंग बदल गया। वो डर गई कि फौरन यहाँ वहाँ से भाग गई। मेरे पति ने भी गुस्से में कहा कि इन कामवालियों से दूर रहा करो, इससे बातचीत न किया करो। उस वक्त मुझे शक हुआ। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या है कि जिसे मेरा पति हमेशा छुपाता रहता है। तब मैंने कामवाली को पैसे का लालच दिया। बहुत कोशिश करने के बाद उसने मुझे जो सच बताया, मेरा दिल चाहता कि अगर मैं पति को छोड़ दूं। कहने लगी कि आपके मैंने यह राज बता दिया है। मैंने कहा, आपने मुझे पर एहसान किया है, पर यह जान ले कि आप जैसे ही अपने पति से इस बारे में नाराज़गी जताएंगे, उनको मालूम हो जाएगा कि आपको यह बात मैंने बताई है और वह हकीकत है कि इस बात को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। दरअसल मेरे पति ने 2 शादियां पहले भी की थी, पर वह औलाद न देश की। उन्होंने ज़बरदस्ती तलाक देकर उन्हें अपने नौकरों से ब्याह दिया और उसी पर कैद रह गई। वह बेचारी अपनी ज़िंदगी से तंग है, मरना चाहती हैं। उनके घर वालों को भी उनके बारे में नहीं पता। उन्हें औलाद न पैदा करने की सज़ा मिली है। नुक्स तो मेरे पति में था, भगवान जाने क्या नुक्स था मेरे साथ। उसने औलाद कैसे हुई यह भी नहीं जानती। शायद मेरी प्रार्थना से हुई या फिर मेरे ईश्वर के चमत्कार ने दिखाया, वरना अगर मेरे पति का औलाद न होती तो वह अपना इलाज कराए बिना मेरी शादी भी किसी नौकर से करवा देते और खुद दूसरी शादी कर लेते। उसे लगता था कि जैसे सब की सेवा कर रहा है, अपने नौकरों को भी खुश कर रहा है और अपने माँ बाप को भी। वह पर उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचता कि जिनकी जिंदगियों को वह बर्बाद कर रहा था। यह मेरे पति का बड़ा राज है जो अगर मैं अपने बाबा को बता दूं तो हालत बिगड़ जाएगी। अगर काम वाली का नाम आएगा तो उसकी भी जान चली जाएगी। और फिर मैं सोचती हूँ कि अब तो बेटा भी हो गया है, मैं अपनी पति इस राज को खोलकर